बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। ग्रीनलैंड के वीज़े के लिए आपने दो इम्पोर्टेंट प्रोसीजर्स को समझना है और वो कौन कौन से हैं उनको डिस्कस करूँगा। इसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपको समझाने हैं। कोई ई वीज़ा नहीं है इसका, कोई ऑनलाइन वीज़ा नहीं है, स्टैम्प वीज़ा है और ये आपको मिलेगा डेनमार्क की एम्बेसी इस्लामाबाद से। जो पहला प्रोसीजर है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का है। आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, एक अदद वीज़ा फॉर्म आपने फिल करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है, वीज़ा फ़ी ऑनलाइन पे करनी है। 90 यूरो शॉर्ट स्टे वीज़ा फ़ी है जिसकी मैक्सिमम वैलिडिटी 90 डेज़ है। और फिर उसके बाद आपने VFS ग्लोबल, जिसका दूसरा नाम जेरीज़ है, उसके 3 सेंटर्स हैं एप्लीकेशन सेंटर्स। कराची में है, इस्लामाबाद में है और पेशावर में है। कराची में जो सेंटर है वो इसका गिजरी क्लिफ्टन में है। VFS ग्लोबल की एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपने उस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे अपॉइंटमेंट हासिल करना है। ग्रीनलैंड जो है वो कनाडा का एक नेबर आइलैंड है। इसकी इम्पोर्टेंस आप इससे समझ सकते हैं, एक गेटवे है कनाडा का। कनाडा का जो एक आइलैंड है एलिसमेर आइलैंड, उससे सिर्फ 26 किलोमीटर दूर है, जबकि जो यूरोपियन टेरिटरी है आइसलैंड उससे 321 किलोमीटर ये दूर है। अगर आपके पास डेनमार्क का शेंजन वीज़ा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इजीली एंट्री हो जाएगी, या यूँ कहें कि ये कोई शेंजन वीज़ा है। ये बिल्कुल ऐसा ही सवाल मेरी पिछली वीडियो से रिलेटेड भी आया था कि अगर हमारे पास शेंजन वीज़ा है तो क्या हम सेंट पायर्स एंड मैकुलिन में इंटर हो सकते हैं। जनाब, बिल्कुल नहीं जा सकते। शेंजन एक टेरिटरी है यूरोपियन कंट्रीज़ की, उसका नॉर्थ अमेरिका की कंट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन चूँकि डेनमार्क की ये ओवरसीज़ टेरिटरी है इसलिए इसका वीज़ा जो है वो डेनमार्क ही प्रोवाइड करता है। ग्रीनलैंड जो है वो एक ठंडा मुल्क है और विंटर में तकरीबन 80% जो आइलैंड है वो उस पर आइस शीट कवर होती है। इसके अलावा जो समर सीज़न है उसमें सिर्फ 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो एक ठंडा इलाका है और सारी ज्योग्राफी और इम्पोर्टेंस को आपने समझना है। कैपिटल इसका अलबत्ता न्यूक है और करेंसी जो है वो 1 DK के डेनिश करोना 41.25 PKR के बराबर है। अब मैं डिस्कस करता हूँ जी इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, जो कि है pakistan.um.dk। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप 1 में आपने इसको विज़िट करना है, तमाम डॉक्यूमेंट्स की JPG या PDF फॉर्मेट तैयार करना है, इसको अपलोड करना है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है और ऑनलाइन वीज़ा फ़ी आपने अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करनी है, जिसकी रिसिप्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। ये तमाम काम आपने 24 आवर्स में ही करना है। उसके बाद आपने VFS ग्लोबल की ऑनलाइन एप्लीकेशन पे को विज़िट करना है। वहाँ पे आपने जो है अपॉइंटमेंट के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है और जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा तो अपॉइंटमेंट के बाद आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स और उसकी कॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट लेके आपने वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जो कि कराची, लाहौर और पिंडी में है, उनको वहाँ जहाँ भी जिस शहर में आप रहते हैं तो अपनी आसानी के लिहाज से आपने वहाँ का विज़िट करना है। वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक्स होगी, यानी फ़ोटोग्राफ्स खींचेंगे और तमाम के तमाम जो 10 आपके फिंगर्स हैं उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 15 से लेकर 45 डेज़ तक का है और इसके अंदर आपको डिसीजन जो है वो मिल जाएगा। तो मशवरा ये है कि आप कम से कम 4 मंथ्स पहले एक तैयारी करें जाने की। मिसाल के तौर पे आपको जो है वो जनवरी में अगर अप्लाई करते हैं तो जनवरी में
अगर आप सोचते हैं तैयारी, तो आपको अप्रैल में डिपार्चर डेट देनी होगी। तो ये तकरीबन 4 महीने का टाइम आपने जो है इसको एस्टिमेट करना है। 4 महीने के टाइम के अंदर अंदर पॉसिबिलिटी है कि आपको वीज़े का जो डिसीजन है वो अवेलेबल हो जाए। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई का सेक्शन है, उसको ज़रूर रीड कीजिएगा। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो गई, पेमेंट स्लिप हो गई, जो ऑनलाइन फ़ी पे करेंगे उसकी स्लिप, फोटोग्राफ्स टू 2 अदद 35x45 mm, पासपोर्ट 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ +2 ब्लैंक पेजेस एंड प्लस जितने भी आपके प्रीवियस ट्रैवलिंग हिस्ट्री है उनके तमाम के वीज़ास की कॉपी। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जब आप तैयार करने जाएंगे तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि वो जो गत्ते वाला हमारे ट्रैवल एजेंट भाई प्रोवाइड करते हैं वो गत्ते वाला नहीं चलेगा। आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूँगा मैं, जो कि वेबसाइट पे भी मौजूद है और उसको अलग से भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। उस जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जिनके नाम दिए गए हैं उन्हीं पे आपने इन पर्सन जाकर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो है हासिल करना है। और जो कवरेज है वो 30,000 यूरो तक की होनी चाहिए। उसके बाद ये फ़्लाइट रिजर्वेशन एंड होटल रिजर्वेशन। फ़्लाइट के लिए मैं हमेशा से बताता हूँ, आपके पास 2 तरीके हैं। आप खुद से ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। कतर एयरवेज़ और दीगर बड़ी बड़ी जो टॉप कंपनीज़ हैं एयरलाइन, उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन मौजूद है, आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनके ऑफिसेस हैं वहाँ से खुद से जाकर आप फ़्लाइट रिजर्वेशन हासिल कर लेंगे। होटल रिजर्वेशन में booking.com है और इसके अलावा जो एप्लीकेशन आपको पसंद है आप वहाँ से होटल रिजर्वेशन हासिल कर लें। नेक्स्ट जो है आपकी MRC, मैरिज है तो FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और NIC, तीनों डॉक्यूमेंट नादरा से हासिल होंगे। उसके बाद जनाब आपकी बैंक स्टेटमेंट एंड मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक के मैनेजर की स्टैम्प के साथ आपने दोनों डॉक्यूमेंट हासिल करने हैं। कोई भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट लेटर, किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं, चाहे वो सरकारी हो या वो प्राइवेट हो, वहाँ का एम्प्लॉयमेंट लेटर प्लस 3 महीने की पे स्लिप्स। रिटायर्ड है तो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, कोई कारोबार करते हैं तो बिजनेस सर्टिफिकेट, FBR की टैक्स रिटर्न 2 ईयर्स की, और इसके अलावा कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, कोई ऑनलाइन बिजनेस है, कोई आपकी प्रॉपर्टी रेंट पर है, कोई भी ऐसी सोर्स ऑफ इनकम जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हो वो आपने सबमिट लाजमी करानी है, ताकि जो इमिग्रेशन है, जो वीज़ा ऑफिसर है, उसके लिए आसानी हो और वो ये बात समझे कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा साउंड हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है। कराची क्लिफ्टन गिजरी में बेरे कॉम्प्लेक्स 4 के 4th फ्लोर पर VFS ग्लोबल का ऑफिस है। मशवरा ये है मेरा कि ग्रीनलैंड का वीज़ा आपने लेना है तो हो सकता है कि आप ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट ना मिले, आप खुद से जाके एक बार विज़िट कर लें। हो सकता है इन पर्सन आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर दिया जाए। तो ये एक छोटी सी सजेशन थी, इसको करके देखिएगा। ये तमाम इसके डॉक्यूमेंट और प्रोसीजर थे। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो आज की। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। कोई भी क्वेरीज हो, कोई मेरी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड, प्लीज़ जस्ट राइट टू मी and I'll discuss later. Till then, take care and Allah Hafiz.